Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's lecture we shall start our third chapter, that is private, public and global enterprises. So let's start our chapter without wasting any time. The very first point in the chapter is role of private sector versus public sector. As we know, before independence, British ruled over India, and at that time situation of India was very poor. Just after independence, private sector was not capable to contribute any role in the Indian development, in the Indian economic development. The responsibility was only over the public sector at that time. So it was not in the capacity of private sector to contribute any. क्या मतलब निकला कि जब भारत को आजादी मिली, आजादी से पहले अंग्रेजों का राज था इंडिया पे। अंग्रेजों ने भारत की हालत बिल्कुल ऐसी करके इंडिया को दी थी कि जो आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, तो वो बिल्कुल पुअर कंडीशन में इंडिया को सौंपी गई थी। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में पैसा था ही नहीं लोगों के पास। इक्का दुक्का जो अंग्रेजों के चापलूस रहे थे लोग, उनके पास पैसा था जिनके पास, या जो राजे महाराजे थे तो उनकी संतान वगैरह थी, उनके जो थे उनके एग्जीक्यूटर्स बोल सकते हैं, लीगल हायर्स बोल सकते हैं, तो उनके पास पैसा था तो उन्होंने अपने उद्योग धंधे वगैरह लगाए, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई। तो बट नॉर्मली जो प्राइवेट पर्सन्स थे उनके पास पैसा नहीं था कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ओवर पब्लिक सेक्टर ओनली। तो गवर्नमेंट के हाथ में था इंडियन इकोनॉमी को धीरे धीरे जैसे तैसे आगे ले जाना। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस दिया, पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया। तो क्या क्या उस टाइम पे चेंजेस किए गए और कैसे दोनों का जो रोल है आगे बढ़ता आया इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद। तो देखते हैं ये पॉइंट जो मैंने लिए हैं। क्या है पहला, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज एट वेरी पुअर स्टेज। आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल गरीबी की हालत में थी, बिल्कुल पुअर कंडीशन पे थी। कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में नहीं था उस टाइम पे। क्या हुआ फिर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 and 56 preferred public sector. As we earlier discussed, government preferred public sector at that time. Why? Because private sector was not capable to contribute any role in the economic development. So the only responsibility was with the public sector only. तो गवर्नमेंट ने पब्लिक इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशंस लेके आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 48 और 56 जो किए, बदलाव किए उनमें, तो पूरा का पूरा जो रोल था वो पब्लिक सेक्टर को दिया। बहुत सारे एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिए गए। तो अगला पॉइंट यही है, मेनी एरियाज वर रिजर्व्ड ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर लाइक पोस्टल, टेलीकॉम, रोडवेज, एयर ट्रेवल वगैरह, एयर इंडिया के ही जहाज वगैरह चलते थे, ठीक है, सी ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो बहुत सारे एरियाज हैं जो केवल रेलवे हो गया आपका, रेलवे तो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर है खैर। तो बहुत सारे जो एरियाज हैं वो गवर्नमेंट के यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंडर रिजर्व कर दिए गए। प्राइवेट सेक्टर को अलाउड ही नहीं था उसमें। जैसे आज आप देख रहे हो पोस्टल की एग्जांपल ले लो, पोस्टल में प्राइवेट कंपनीज भी हैं, कोरियर सर्विसेज वगैरह, उस टाइम पे नहीं था, नहीं कोई शुरू ही नहीं कर सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए इस सारे एरियाज गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। रोडवेज का देख लो आप, उस टाइम पे सिर्फ रोडवेज को ही अलाउड था बसें चलाना रोड्स पे। आज आप प्राइवेट बसेस देख ही रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ बहुत सारे एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जो रेजोल्यूशन अमेंडमेंट वगैरह करके चेंज करके 48 और 56 में पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत सारे एरियाज रिजर्व कर दिए गए। Many restrictions were imposed on private sector like licensing, growing, etc. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, रुकावटें लगा दी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस करने पे, लाइसेंस लेने पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन कर दिए। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी ने ग्रो करना है तो उसके लिए बहुत सारे टैक्स वगैरह इम्पोज कर दिए, लगा दिए, पॉलिसी वगैरह बना दी। तो बहुत मुश्किल कर दिया उस टाइम पे आजादी के बाद
प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस करना। तो एज ए रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर सका इंडियन इकोनॉमी में। फिर भी जैसे तैसे करके धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी साथ में ग्रो करता रहा इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। तो यही आगे, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूड ग्रोइंग। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, अमेंडमेंट वगैरह करने के बावजूद, बहुत सारे एरियाज रिजर्व कर दिए गए, उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे ग्रो करता रहा। अब 1991 आ गया। ऐसे करते करते 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये महसूस किया, देखा कि भी अब प्राइवेट सेक्टर इस कंडीशन में है कि दोनों का कंपटीशन करा दिया जाए। किन दोनों का? पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, करप्शन था और रेड टेपिज्म था, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं। रेड टेपिज्म होता है फाइलों पे फाइलों के ढेर लगते रहना, कोई काम ना होना, उस टर्म को हम रेड टेपिज्म। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसी हालत बना दी थी, करप्शन वगैरह फैला दिया था और रेड टेपिज्म वगैरह, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, काम न करना, फाइलों के ऐसे ही ढेर लगाते रहना। तो अब गवर्नमेंट ने महसूस किया कि भी प्राइवेट सेक्टर को भी रोल देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना चाहिए। तो एज ए रिजल्ट 1991 में गवर्नमेंट एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज इंट्रोड्यूस। इसमें क्या किया? गवर्नमेंट 3 टर्म्स लेके आई। 3 टर्म्स कौन सी थी? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन पहले है, वैसे एलपीजी के नाम से ये फेमस है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, ठीक है। एलपीजी हियर मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट 1991 में ये पॉलिसी लेके आई, 3 टर्म्स लेके आई। क्या मतलब था इनका? लिबरलाइजेशन का मतलब है जो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन थे, लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी लाइक, तो जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, रूल रेगुलेशन थे, वो लिबरलाइज कर दिए गए। लिबरलाइज मीन्स थोड़े फ्री कर दिए गए, उनमें छूट दे दी गई। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है कि भी एक दूसरे देश के साथ जो बिजनेस करने में रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा ली गई, ठीक है। एमएनसी यहाँ पे आके बिजनेस कर सके, इंडियन जो बिजनेसमैन है वो दूसरे कंट्रीज में जाके बिजनेस कर सके। तो इंटीग्रेट किया गया इकोनॉमीज को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसको इंटीग्रेट किया गया इकोनॉमी को। दैट टर्म इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कंटिन्यू लॉसेज में जा रहे थे, प्रॉफिट दे ही नहीं रहे थे गवर्नमेंट को, उनको प्राइवेट हैंड्स में हैंड ओवर कर दिया गया, प्राइवेट वालों को सौंप दिया गया। कुछ को बंद कर दिया गया, कुछ को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, सौंप दिया गया, प्राइवेट शेयरिंग में दे दिया गया। अब प्राइवेट वालों का तो पता है भाई, प्राइवेट वाले तो बिल्कुल एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का खून चूसने वाला काम कर देते हैं, उनसे बहुत काम लेते हैं। तो इसलिए कि ताकि कुछ वो आउटपुट दे सके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कंटिन्यू लॉसेज में जा रहे थे, तो उनको प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफर कर दिया गया, प्राइवेट ओनरशिप में दे दिया गया। तो ये 3 टर्म्स गवर्नमेंट लेके आई इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। फिर क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल, इसमें मतलब इसकी फीचर्स क्या थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, मेन टर्म्स यहाँ पे बताई गई है अगले पॉइंट में। क्या किया गया? ये एक तो ये होगा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन टर्म्स आई, वर्ड फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबोलाइज्ड, जो लाइसेंसिंग की कंडीशंस थी तो वो बहुत सारी अबोलाइज कर दी गई, खत्म कर दी गई। बिना किसी लाइसेंसिंग के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो बहुत सारे एरियाज में ऐसा कर दिया गया। लाइसेंस लेने की जो पहले 91 से पहले जरूरत पड़ती थी, ठीक है, जैसे कोई दुकान भी खोलनी है, लाइक आपको परचून की दुकान खोलनी है, किराने की, या और कोई स्टोर खोलना है, शोरूम खोलना है, कपड़े की दुकान खोलनी है, तो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से 1991 से पहले। तो वो अबोलाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इस तरह के फालतू के लाइसेंस लेने। तो लाइसेंसिंग अबोलाइज की गई। एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट था जो कोई ग्रो वगैरह करना है बिजनेस को, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो एमआरटीपी एक्ट के प्रोविजंस चेंज कर दिए गए, उसको अमेंड कर दिया गया, इजी बना दिया गया अगर बिजनेस को ग्रो करना है लाइक। तो एमआरटीपी एक्ट में चेंजेस कर दिए गए।
जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व एरियाज थे उनको रिड्यूस कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर के लिए जैसे हमने बात की थी पोस्टल, टेलीकॉम, रोडवेज वगैरह जो पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व थे और प्राइवेट वाला कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता था, तो वो रिड्यूस कर दिए गए। पोस्टल में प्राइवेट वालों को सौंप दिया गया। टेलीकॉम में पहले बीएसएनएल होती थी केवल वन एंड ओनली, अब आजकल आप देख ही रहे हो एयरटेल है, आइडिया वोडा है और बहुत सारी कंपनियां हैं लाइक, ठीक है, जियो आ चुकी है मार्केट में, रिलायंस है। तो सभी एरियाज में प्राइवेट वालों को अलाउ कर दिया गया, मतलब सभी में नहीं, सॉरी, मोस्टली एरियाज में। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 3 सेक्टर्स गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हैं, ठीक है, बाकी सभी में प्राइवेट वालों को अलाउ कर दिया गया है। मोस्टली में गवर्नमेंट आज के टाइम में ओनली 3 एरियाज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, दीज आर डिफेंस, देन एटॉमिक एंड रेलवे। रेलवे, डिफेंस एंड एटॉमिक जो मैटर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो एरियाज हैं वो सौंप दिए गए हैं, प्राइवेट को उनमें अलाउ कर दिया गया है। तो दिस वाज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। थैंक यू वेरी मच।